लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवने अमंगलहारी, मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवने अमंगलहारी, मंगल भवने अमंगलहारी। उमा सहित यही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगलहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। चलिए आज शंकर जी की वंदना से हम सुंदरकांड के इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषारादिसंकाश घोरं गंभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद्बालभाले दुकंठे भुजंगा, चलत कुंडलं भ्रू त्रिनेत्र विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, मृगाधीश चरमा वरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अनुभानुकोटि प्रकाशं, प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजंभानुकोटि प्रकाशं, तेरे शूल निर्मूलं शूलपाणि, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मनमथारी, न यावद उमानाथ पादारविंदं भजन्ति ह लोके परे वा नरा, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवास, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा संभूतुं, जरा जन्म दुःखोदितातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामिषि शंभो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोऽसि ये पठन्ति नरा भक्त्या, तेषां शंभु प्रसीदति। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मंगल भवन अमंगल
बलिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। चलिए सुंदरकांड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कथा श्रवण को आगे लेके चलेंगे। कल की कथा में हमने सुना था कि जो हनुमान जी हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत है अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। तो हनुमान जी ने क्या किया, अलग अलग महलों में जाके देखा, लेकिन उनको बहुत सारे योद्धा दिखाई दिए, परंतु सीता माता कभी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर वो गए दशानन मंदिर माही, फिर वो रावण के महल में उन्होंने प्रवेश किया। अति विचित्र कही जात सो नहीं, इतना विचित्र महल था कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मह दीखि वै देहि। तो उसने रावण को तो सोते हुए देखा, लेकिन सीता माता को उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। ठीक है, तो फिर आया कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। तो उनको एक अलग से एक भवन दिखाई दिया, जिसमें क्या है कि श्री राम जी का एक मंदिर था, वो अलग से बनाया हुआ था। ठीक है, तो हनुमान जी ने क्या सोचा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये आगे कथा में हम श्रवण करेंगे। तो आगे इसमें आया था, रामायुध अंकित गृही, शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा, देखी हरस कपिराई। मतलब रामायुध अंकित गृही, राम जी के चिन्ह उधर अंकित थे। ठीक है, और नए नव तुलसी वृंद, नए तुलसी के पत्ते थे, मतलब आज भी पूजा श्री राम जी की हुई है। तो ये देखकर श्री हनुमान जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ, क्योंकि कोई भगवान का भक्ति होगा जो तुलसी पत्र अर्पित करेगा, है ना। आपको पता भी होगा कि तुलसी माता को वरदान प्राप्त है ना। भगवान विष्णु उसके ऊपर चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु के ऊपर अगर तुलसी माता अर्पित करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। ये कथा है, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको सुना देता हूँ कि एक जलंधर नाम का राक्षस था। ठीक है, और उसकी पत्नी वृंदा जो थी बहुत पतिव्रता थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि वो राक्षस हार ही नहीं पा रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके उस वृंदा के पास गए, तो वो उनको पहचान नहीं पाई, जिससे उन्हें क्या हुआ, पतिव्रत जो धर्म था वो नष्ट हो गया और जलंधर की मृत्यु होगी। लेकिन जब तुलसी माता को ये पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया। तब श्री हरि विष्णु ने उनको वरदान दिया कि अगर कोई जो तुलसी पत्र मेरे पर चढ़ाएगा तो वो मेरी भक्ति का वरदान प्राप्त करेगा, और जो उसकी इच्छाएं होंगी वो भी उसकी पूर्ण होगी। इसीलिए जो वृंदावन है ना, वृंदावन का मतलब क्या, तुलसी का वन। ठीक है, तुलसी का नाम ही वृंदा है। ठीक है, तो नव तुलसी का वृंद तहा, देखी हर्ष कपिराई। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। हनुमान जी चले थे तभी क्या बोले थे कि जब लगी आवहु सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। तभी उनके मन में बहुत हर्ष हुआ था, है ना। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। फिर जो नागों की माता सुरसा थी, उसने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप सारे राम के कार्य करने में निपुण भी हैं और आप कर भी लेंगे। ऐसा आशीष दे के गई, तो हनुमान जी भी हर्ष के साथ चले। अब यहाँ पे तुलसी का वृंद, तो देखिए पग पग पे हनुमान जी को शुभ संकेत भी मिल रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, है ना। सुरसा ने भी परीक्षा ली, उसके बाद एक है ना राक्षसी एक सिंधु मार रही, एक जो निशिचर एक सिंधु मार रही, एक राक्षसी जो थी सागर के अंदर थी, है ना। करी माया नभ के गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोकित तिनके परछाई। कि जो ऊपर जल उड़ने वाले जीव थे उनकी परछाई पकड़ के जल में डाल देती थी। ये हमने पूरा कथा श्रवण किया है। तो मुसीबत तो आई, फिर लंकनी ने टोका, है ना। लेकिन जगह जगह पे हनुमान जी को शुभ संकेत भी मिलते हैं, है ना। मैनाक भी आते हैं, कहते हैं कि आप तय मैनाक हो श्रमहारी, कहते हैं कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो सोने का पर्वत है मैनाक। तो ये क्या दिखाता स्थिति, साधक की स्थिति है ये। साधक के मार्ग में बाधाएं भी आएंगी शुरुआत में, फिर पैसा भी आएगा, ठीक है, और
इंटरवल्स पे उसको सुख का आनंद की अनुभूति भी होगी, क्योंकि अगर आनंद की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं हुई तो साधक आगे जाएगा ही नहीं। तो भगवान समय समय पर उसको वो अनुभूति करवाते कि देख ये थोड़ा सा अनुभव मैंने तुझे करवा दिया है, अब जब तू इस मार्ग पे अग्रसर होगा तो आगे जाके परमानंद को प्राप्त हो सकेगा। तो हनुमान जी के मन में बार बार हर्ष के अवसर भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम कथा चौपाई का श्रवण करते हैं, फिर उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब हनुमान जी ने मंदिर तो देख लिया था, है ना। चलो पहले चौपाई करते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन में हूँ तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। यही सन हट सठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सबे, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिर गुणग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमित सनन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानिय ना था, करियहि कृपा भानुकुल ना था। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसो हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक प्रप्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी ही विधिहीना। प्रात लेत जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, दरवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। चलिए अब विस्तार से चौपाइयों का श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। अब हनुमान जी ने सोचा क्या, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि लंका में तो सारे राक्षसों का वास है, यहाँ पे सज्जन कौन हो सकता है। हनुमान जी ने सज्जन कैसे पहचाना, तो जो श्री राम जी का मंदिर वहां पे बना हुआ था, श्री राम जी की पूजा हो रखी थी वहां पे, और उसी से हनुमान जी ने अंदाजा लगाया कि ये तो किसी सज्जन अगर है, इसलिए बोला लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि यहाँ पे संत जन कौन है। मन में हु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण उजागा। तो हनुमान जी मन में तर्क वितर्क कर ही रहे थे, उसी समय पे क्या हुआ, विभीषण जागे और उन्होंने क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो क्या हुआ, उन्होंने श्री राम जी के नाम का सुमिरन किया। सुबह उठते ही जय श्री राम, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी के हृदय में फिर से एक बार प्रसन्नता हुई। क्यों, कि जिसके मुख पे राम नाम है तो ये संकेत है क्या, कि वो सज्जन होगा। लेकिन अपने एक कहावत और सुनिए, मुख में राम बगल में छुरी, या मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान भी रहना, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है कि विभीषण के पास आडंबर करने के लिए कुछ नहीं था, उसको किसी को दिखाना नहीं था, बल्कि विभीषण को तो छुपाना था कि रावण को पता ना चल जाए कि मैं श्री राम जी की पूजा करता हूँ। तो कई संत जन विनोद भाव में एक चीज कहते हैं, कथा कहते हैं कि विभीषण ने क्या कर रखा था, भगवान का राम जब ना, भगवान श्री राम का जो नाम लिख रखा था ना, ऊपर रा लिख रखा था और नीचे माँ लिख रखा था। तो रावण ने देखा तो रावण ने पूछा कि विभीषण ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, बड़ा भाई भगवान समान पिता समान होता है, ठीक है, पिताजी तो है नहीं तो मैं, और आप तो वैसे भी तीनों लोगों के स्वामी हो ही चुके हो, तो मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, रा से रावण और माँ से मंदोदरी, ठीक है, तो आप ही मेरे भगवान हो। रावण खुश हो जाता था, ठीक है। ये विनोद में कथा है, इसका मैंने कहीं लिखा नहीं देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विनोद है ये चलता है, क्योंकि ये क्या है, ये भगवान के से जोड़ने वाला है ना, ये भगवान की कथा से जोड़ने वाला है।
अन्य आडंबरों में ना पड़े, और आगे जाके मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की बातें भी ना निकले, क्योंकि इनसे समय ही व्यर्थ होता है। ठीक है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो विभीषण के पास वहां दिखाने के लिए कोई आडंबर नहीं है, उनका वो स्वतः ही निकल रहा है। ठीक है। यही सन हट सठी हरि करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अब इससे क्या हुआ, हनुमान जी ने पहचान गए क्या, कि ये तो कोई साधु महात्मा है, और साधु ते होई न कारज हानि, और साधु के संग से कभी हानि हो ही नहीं सकती। आगे देखिए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। हनुमान जी ने फिर क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। ठीक है। और फिर उनको वचन सुनाए। क्या वचन सुनाए वो हम आगे श्रवण करेंगे। ठीक है। तो विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने भी क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया। तो ये देखकर विभीषण जो है, और वचन सुनाए, वचन क्या सुनाए, श्री राम जी का ही नाम लिया उन्होंने। ठीक है। कैसे पता चला, आगे पता चलेगा। सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया और कुशल से पूछा कि आप ठीक है, अच्छे से हैं। उसके बाद कहा विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज देवता, आप कृपा करके अपनी कथा बताइए, मतलब अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। फिर अपने आप ही विभीषण जी बोलते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। देखिए, बिल्कुल ही अचेतन व्यक्ति होगा, बिल्कुल ही चेतना शून्य व्यक्ति होगा तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा जब भी श्री राम जी का कोई दास आपको मिलेगा, जब भी भगवान का कोई भक्त आपको मिलेगा, ठीक है, भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है ना, माता का भक्त हो, श्री कृष्ण का भक्त हो, दुर्गा माता का भक्त हो, राधा रानी का भक्त, कोई भी भक्त हो, जब भी आप भक्त को देखेंगे ना तो अवश्य आपके हृदय में थोड़ी प्रसन्नता जरूर होगी। हाँ, अगर आप चेतना शून्य है तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। तो विभीषण के मन में क्या हो रहा है, देखिए, कि तुम हरिदासन में है कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि क्या आप श्री राम जी के दास हैं? क्या आप श्री राम जी के दासों में से कोई एक दास है? क्यों? क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। देखिए, यहां पे संकेत भी है, आगे चलो आगे ही बताता हूं उसको। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि क्या आप श्री राम जी के चरणों में प्रेम करने वाले हैं? क्या आपको श्री राम में प्यार है? क्या आप श्री राम से प्रेम करते हैं और मुझे भाग्यशाली करने आए, मेरा भाग्य जगाने आए हैं? आयहु मोहि करन बड़ भागी, बड़ भागी होता भाग्यशाली। क्या मेरा भाग्य जगाने, क्या मुझे भाग्यशाली करने, क्या मुझे कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने क्या की, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने श्री राम की सारी कथा बताई अपने नाम के समेत। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। और उस कथा को सुनकर हनुमान जी भी और विभीषण जी भी दोनों भाव विह्वल हो गए। और सुनत जुगल तन पुलक मन, उनका मन पुलकित हो गया, खुश हो गया। मगन सुमिरि गुण ग्राम, श्री राम जी के गुणों को सुन के, ठीक है। जुगल तन मतलब जुगल मतलब दो होता है, तो हनुमान जी और विभीषण दोनों का मन बिल्कुल पुलकित हो गया श्री राम जी के गुणानुवाद सुन के। हनुमान जी ने गुण का गुणगान किया और विभीषण जी ने श्रवण किया। इसीलिए कथा श्रवण का महत्व है। मैंने पहले भी बाकी उसमें बताया प्रसंगों में, श्री राम जी जब इसको शबरी माता को नवदा भक्ति ज्ञान थे तब क्या बोलती हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। तो जब आप संत का संग करेंगे तो क्या होगा, आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी। ठीक है। अगर संत आपसे आपको नहीं मिल पाते तो आप भगवान की कथा का सहारा लीजिए, तो आप पठन करेंगे उसका।
ठीक है। जब नवदा भक्ति श्री कृष्ण जी बताते हैं भागवत में, तो बोलते हैं श्रवणम, सबसे पहले क्या है श्रवण, अगर आपको कोई सुनाने वाला मिलता तो सुनिए। फिर कीर्तनम, अगर आपको कोई सुनने वाला मिलता है तो फिर कीर्तन करिए, कथा को गाइए, ठीक है। अगर दोनों कोई मिलता तो आत्म स्मरण, फिर एकांत में बैठ के श्री हरि का भजन कीजिए, श्री हरि की लीलाओं को याद कीजिए, ठीक है। तो जैसे जब हनुमान जी ने श्री राम जी के गुणों का वर्णन किया, तो दोनों जो भगवान के भक्त हैं विभीषण जी और हनुमान जी, उनका मन पुलकित हो गया, वो उनका मन खुश हो गया। देखिए कितनी बार हनुमान जी का मन खुश हो रहा है, किस किस सिचुएशन में हो रहा है, ठीक है। शायद आज से पहले आपने इस तरीके से सुंदरकांड का अर्थ ना सुना हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो व्याख्या है ये पसंद आएगी, और मैं इसको आध्यात्मिक अर्थ के साथ भी बता रहा हूं, ठीक है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन महु जीव बिचारी, तात कब मोहि जानिय नाथा, कर यही कृपा भानुकुल नाथा। भानु बोलते हैं सूर्य को, भानुकुल नाथा कौन है, श्री राम जी हैं, है ना। तो विभीषण क्या कहते हैं, बिल्कुल कातर स्वर में कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दुखी होकर कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन महु जीव बेचारी, तात कब मोहि जानिय नाथा, कर यही कृपा भानुकुल नाथा। कि हे पवन पुत्र, आप मेरी रहनी सुनिए कि मैं किस प्रकार से रह रहा हूं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तात कब मोहि जानिय नाथा, हे तात, वो अनाथों के नाथ श्री राम जी मुझ पे कब कृपा करेंगे, मुझे अनाथ जानकर वो अनाथों के नाथ मुझ पर कब कृपा करेंगे, वो रघुकुल के नाथ है ना, वो सूर्यवंशी श्री राम जी मुझ पर कब कृपा करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, देखिए विभीषण जी एक बात तो है, क्या कि इस चीज का फायदा भी है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है, जिमि दसन जीव बेचारी की, जैसे दांतों के बीच में जीभ, तो दो फायदे हैं जीव के। एक तो क्या है कि जब जीव पैदा होता है, जन्म के साथ ही जीव आती है और मृत्यु पर्यंत तक जीव उसके साथ रहती है। जो दांत है ना, वो बाद में आते हैं और जीव से पहले ही चले जाते हैं, है ना। तो अगर ये सारे राक्षस जब दांतों के समान है, तो आप चिंता मत करिए, सारे दांत टूटने वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको डर लग रहा है कि कब, देखिए विभीषण जी ने ये संज्ञा क्यों दी कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, तो कभी भी दांतों के नीचे आ सकती है। अब 32 दांत है, कभी किसी की दांत का नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। तो हनुमान जी ने एक बात और कही कि ठीक है, ये दांत जो है ये जीभ को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर जीभ चाह ले तो सारे के सारे दांत रोड पे पड़े मिलेंगे, है ना। किसी का उल्टा सीधा को वो आपका दांत तोड़ देगा। जीभ को बहुत कम नुकसान पहुंचता है, और जीभ की खास बात होती है कि उस पर जब चोट लगती है ना, तो सबसे ज़्यादा जल्दी हील होती है, सबसे ज़्यादा जल्दी ठीक होती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। आपकी जो स्थिति है ये अच्छी है, और ये सारे दांत रूपी जो राक्षस है ये टूटने वाले हैं, है ना। तुलसीदास जी ने भी क्या कहा, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ, रघुवीर सर तीरथ गति ऐसे ही। तो उन्होंने कहा था, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर। तो क्या हो कि तुलसीदास जी ने इतनी कथा लंकाई क्यों गाई थी कि रघुवीर सर तीरथ, मतलब बाण रूपी तीर्थों से जो इनके शरीर है, फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, ठीक है। रघुवीर सर तीरथ से त्यागी होती है से ही, ठीक है, तो पाएंगे। चलिए आगे देखिए, फिर बोलते हैं विभीषण जी बोलते क्या, तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो विभीषण जी ने क्या कहा कि देखिए मेरा तामस शरीर है, ठीक है, मतलब तामसिक शरीर का होता है जिससे भजन नहीं हो सकता। तामसिक प्रवृत्ति क्या होती है, जिसको थोड़ी सी नेगेटिव बोलते हैं, आलस्य प्रमाद से परिपूर्ण होना, ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं हो, कोई रूटीन नहीं होना। तो विभीषण जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ना तो मेरे पास भजन की शक्ति है, ना भजन की ज्ञान है, शरीर मेरा तामसिक है।
प्रीति ने पद सरोज मन माही, और ना ही हरिचरणों में मेरा प्रेम ही हो पा रहा है। लेकिन अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, लेकिन हनुमान जी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो देखिए, जैसे बोलते ना कि आप गुरु को धारण करना भी आपके हाथ में नहीं है, गुरु आपको ढूंढते हुए आएंगे। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन क्या हुआ कि गुरु आपको ढूंढेंगे, आपके अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं कि आप गुरु को पहचान सको। तो विभीषण जी ने क्या कहा? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। मैंने एक चौपाई आपको और बताई थी, क्या? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और वो क्या है? सत्संग कैसे मिलता है? हरि कृपा से मिलता है। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अगर आपके जीवन में किसी संत का आगमन होता है, ठीक है, तो वो भगवान की ही कृपा है, ठीक है। और संत के लक्षण क्या होते हैं, ये आगे हम सुंदरकांड में श्रवण करेंगे। तो वो मैं आपको एक कसौटी दे रहा हूं, अगर उस कसौटी पे कोई खरा उतरेगा तो आप आंख बंद के विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय में अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं, तो जो संत के लक्षण मिलते हैं, वो जो बाबा प्रेमानंद जी है ना, वृंदावन वाले, उनके कथा मैंने बहुत श्रवण की है, बहुत उनकी जो आध्यात्मिक चर्चाएं हैं वो श्रवण की है। तो उनके उससे मुझे लगता है कि वो पूर्ण संत हैं, साक्षात भगवान का ही रूप है। मैंने ये बताया ना, सोई जान ही जेहु दे ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो वो साक्षात श्री कृष्ण ही बैठे हैं, ठीक है। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको संत कब मिलेंगे? जब हरि की कृपा आपके ऊपर होगी। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। तो हनुमान जी विभीषण जी क्या कहते हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, क्योंकि श्री राम जी ने मुझ पे कृपा की है, इसीलिए हे हनुमान जी आपने मुझे दर्शन दिया है, आपके दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। तो हनुमान जी भी क्या कहते हैं? अब देखिए, मैं पहले भी बताया कि पूरी सुंदरकांड की जो कथा है वो हनुमान जी सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है हनुमान जी। लेकिन एक बार भी उन्होंने श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, हमेशा भगवान का गुणगान किया ही। तो ये अहंकार, सुंदरकांड अहंकार शून्य होने की कला है, सुंदर अहंकार शून्य होने की कथा है। और जिसका अहंकार मिट जाएगा तो परमात्मा तो मिला ही हुआ है। बस आपका अहंकार उस आवरण को ढके हुए है, वरना परमात्मा तो हमारे अंदर पहले से ही है। जब वो अहंकार हटेगा तो हम जैसे नींद से जागेंगे तो लगेगा अरे परमात्मा तो हमें मिला ही हुआ था। तो सुंदरकांड की पूरी कथा अहंकार शून्य होने की कथा है, और हरि चरणों में प्रेम की कथा है, कि जीवन में आपको जो कुछ मिल रहा है हरि का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड फील करना है उसके लिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा? सुनहु पर विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, श्री राम जी की रीति क्या है, उनका स्वभाव क्या है? करहि सदा सेवक पर प्रीति, अपने सेवक से सदा प्रीति करते हैं, अपने सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण उपनिषद साखी, जो कछु इच्छा करी मन माही, राम कृपा बिनु, जो कछु इच्छा करी मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, जो कछु इच्छा करी मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, है ना। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान क्या करते हैं? हमेशा सेवक की रुचि रखती है, लेकिन सुरुचि। हम गुरु जी की जो वंदना करते हैं तो कहता है, वंदा हूँ गुरु पदे पदम परागा, सुरुचि सुवासे सरस अनुरागा,
तो रुचि भी सुरुचि होनी चाहिए, यानी कि मेरी रुचि तो मैं तो हजारों आदमी को मार दूं तो श्री राम जी कहेंगे तथास्तु चल बेटा मार दे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं। वो कर्म का सिद्धांत होगा तो 1000 के लाख भी मरेंगे। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अर्जुन अभी धर्म क्या है, मार। आपने सुना होगा ना, अहिंसा परमो धर्म, ये आधा सुना है आपने, ये महाभारत का ये वाक्य है, अहिंसा परम धर्म है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम देश राष्ट्र की सीमाओं से भी परे सोचते हैं। क्योंकि जो राष्ट्र आज जिसको आप अपना राष्ट्र बोलते हो, जिसको दूसरा राष्ट्र बोलते हो, कल को वो राष्ट्र अपना हो सकता है, या जो राष्ट्र आज दूसरा है कल वही राष्ट्र अपना था जिसके लिए लोगों ने बलिदान दे दिया, अपनी जान दे दी। तो हम क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो भगवान के जन हैं, है ना। तो अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसत थेव च, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा भी परम धर्म है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए क्या है, बॉर्डर पे बैठते हैं। अब अगर सामने से शत्रु उन पे प्रहार करेगा तो क्या करेंगे, वो अहिंसा करें, चुपचाप बैठ जाएं, दूसरा गाल आगे कर दें? नहीं। हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनका स्वभाव, उनका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य है कि देश की हर हाल में रक्षा करना। तो उसके लिए अगर कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट देश में घुसेगा तो वो उसको मारेंगे, और वही धर्म है। अगर अब इस बात से कोई व्यक्ति अन्यथा तर्क रखता है तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। कि कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, आतंकवादियों को घुसने दिया जाए और हमारे घर में घुस के हमें मारने दिया जाए, ये धर्म है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो माफ़ी चाहूँगा, आप गलत हैं, बिल्कुल मेरी दृष्टि में बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, जब तक हो सके अहिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब बात धर्म के ऊपर आती है, आत्मरक्षा के ऊपर आती है, तो धर्म हिंसा तथैव च। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, तो गुरु जी भी क्या करते हैं, वंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि, अच्छी रुचि उत्पन्न करती है। अच्छी रुचि कौन सी होती है भाई, श्री हरि के चरणों में प्रेम, यही सुरुचि है। सुवास सरस अनुरागा, सरस जिसके जीवन निरस्ता से भर गया है, कि जीवन में कुछ करने के लिए बचाया ही नहीं है, कि अब तो बस मैं काट रहा हूं, उसके जीवन को रस से भर देते हैं गुरुदेव। लेकिन अगर मैं फिर से कहूँगा कि इस बारे में आप जरूर सावधान हो जाइए। गुरु जो है, शारीरिक जो भौतिक शरीर है वो गुरु नहीं है, जो वेशभूषा है वो गुरु नहीं है, कि आपने भगवा वस्त्र धारण किए कोई व्यक्ति देख लिया तो वही गुरु है। देखिए, भगवा वस्त्र का सम्मान है, कोई शक नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आडंबर आज से नहीं, पहले भी था। रावण ने क्या किया, रावण ने भगवा वस्त्र धारण करके ही सीता माता का हरण किया, ठीक है। तो आडंबर पहले भी था, तो आज भी हमें उस भगवा वस्त्र में छुपे रावणों से बच के रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप उससे सतर्क कैसे रह सकते हैं, उसका मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जब तक आप भौतिक इच्छाओं को लेकर किसी गुरु की शरण में जाएंगे तब तक आप मार खाते रहेंगे, मात खाते रहेंगे। गुरुदेव जो है वो भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। हाँ, आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, भजन करेंगे, तो कर्मों के फल स्वरूप, पहला मैं कहूँगा क्या, आपके कर्मों के फल स्वरूप आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब आपका भजन बढ़ जाएगा, है ना, तो फिर जो विधि का विधान है वो भी बदलते देखा। ऐसे हमारे प्रसंग शास्त्रों में बहुत आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए ये कर देगा, बेटे की नौकरी लगवा देगा, ये कर देगा, ये सारी तुच्छ बातें, ये सारी चीज़ें तो आप संसारी चीज़ों से ही प्राप्त कर सकते हो ना। तो उसमें उनके पास जो आध्यात्मिक संपदा है, उनके पास जो परम धन है, वो आप उनसे ग्रहण कीजिए ना। देखिए हनुमान जी के पास क्या है, राम रसायन तुम्हारे पासा,
सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास क्या राम नाम का रसायन है, आप संतों के पास क्या राम नाम की ही लूट है, तो आप उनसे वो लूटिए, बाकी कुछ मत सोचिए। अब मैं संत के लक्षण आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि वो 2-3 उसमें आगे आएगा, काफ़ी आगे आएगा, इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन में उर बसु कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। देखिए गुरुदेव हमारे लिए रोल मॉडल है कि वो मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, हमें उस मंजिल पर पहुंचना है। ये नहीं कि आपको बोल दिया कि चल ठीक है, सत्य का पालन करना है, अनुशासन में रहना है, चोरी नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये नियम फॉलो करना है। हम वो नियम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको कर ही पाएंगे, क्योंकि ये बाद की स्थिति है ना। आपको जॉब लग जाएगी तब पैसा मिलेगा, तब आप लग्जरियस लाइफ जी पाओगे। ऐसा नहीं कि आप लग्जरियस लाइफ जीने लग जाओगे तो जॉब लग जाएगी, है ना। तो वो स्थिति है। तो गुरुदेव रोल मॉडल है हमारे लिए, संत रोल मॉडल हैं। तो मैंने उनका लक्षण बता दिया आपको कि ये अनिवार्य रूपेण संत में होना ही चाहिए। फिर आपको संत एक 5 साल के बच्चे के रूप में भी मिल सकता है। आप कई बार देखते भी होंगे वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा ज्ञान देते हैं, ठीक है। वो 5 साल का बच्चा दिख रहा है आपको, कितने जन्मों की कमाई है उसकी, है ना। हम कितनी बार श्रवण कर चुके हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बार बार हम यही बोलते हैं, ठीक है। तो ज्ञान से व्यक्ति जो है वो महान होता है। आवरण से कपड़े कैसे पहने हैं, वस्त्र चेंज करने में, वस्त्र बदलने में कितना ही समय लगता है ना। हर एक चीज का अपना महत्व है, और बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं साइंटिफिक रीजन बता सकता हूँ। तिलक का क्या महत्व है, तिलक हमारी पहचान है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आपको तिलक लगाए ही मिलेंगे हर टाइम पे हर लोग, है ना। ये मन की बात क्या है, आपने सुना होगा मन मंदिर है। जिसने ने अपने मन के अंदर भगवान को स्थापित कर रखा है ना, फिर उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, उसकी मौज। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ना। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं।
समदर्शी इच्छा कछु नाही, उसके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये गाड़ी हो जाए, वो हो जाए, संत नहीं है या उस स्थिति को प्राप्त नहीं है, फिर वो भी आपकी तरह पथिक है। पथिक हो सकता है और पथिक के अंदर इच्छाएं हो सकती हैं, या आपको इच्छाओं का एक छूट है, इच्छा की आपकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपको इच्छा करनी है तो श्री राम को पाने की इच्छा, किसी से मांगना है तो श्री राम से ही मांगना है, और किसी से क्यों मांगे। अहंकार भी करा तो ये अहंकार करना कि मैं श्री राम का सेवक हूं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ठीक है, इतनी छूट तुलसीदास जी ने दी है आपको। तो कहने का भाव क्या कि हर वक्त हर तरीके से सिर्फ भगवान से आपको जोड़ना है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो हे विभीषण सुनिए, श्री राम जी का स्वभाव क्या है, श्री राम जी की रीत क्या है, हमेशा अपने सेवक पर ही कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। नरसिंह भगवान इतना विकराल रूप धारण किया, खंबे में से प्रकट हो गए अपने भक्त के लिए। पूरा गुस्सा है, हिरण्यकश्यप को मार दिया, शांत नहीं हो रहे, सब शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहलाद को सामने कर दिया। उनको देखा तो भगवान उसको चाटने लगे। जैसे आपने देखा होगा ना, जो पशु होते हैं वो अपने बच्चों को चाट के अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो नरसिंह अवतार में थे। ठीक है, तो भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सौधामदम। तो भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। आगे चलते हैं। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि, गुण भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, अब देखिए हनुमान जी का आप एक एक शब्द यहाँ पे सुनिए। कहूँ कवन में परम कुलीना, हे विभीषण आप बताइए, क्या मैं किसी श्रेष्ठ कुल से बिलोंग करता हूँ, क्या किसी श्रेष्ठ कुल से संबंध रखता हूँ क्या। कपि चंचल, बंदर हूँ, स्वभाव से चंचल हूँ, सभी विधिहीना, मुझे कुछ नहीं पता। पूजा जप तप नेम आचारा, जानत नहीं कछु दास तुम्हारा। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे कोई विधि का ज्ञान नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, हे विभीषण अगर सुबह हमारा कोई बंदरों का नाम ले लेता है ना, तो ते ही दिन ताहि ने मिले आहार, उस दिन उसको खाना भी नहीं मिलता। ऐसे बोलते हैं ना, अरे किसकी शक्ल देख ली थी, आज पूरा दिन खराब गया, है ना। तो अब देखिए सारी बातें हनुमान जी ने विपरीत कही हैं बिल्कुल। इनसे ज्यादा कुलीन कौन है, गौतम ऋषि के, इनके नाना है गौतम ऋषि, कितने महान हुए हैं, इसका वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी के कि अब इससे अच्छा कुल क्या होगा, लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या मैं किस कुल से बिलोंग करता हूं, होते हुए भी देखिए श्री राम जी के अंदर भी ये गुण है। रावण हमेशा क्या कहता था, तुम्हें जानता नहीं है, तुम्हें जानता नहीं है। लंकिनी ने क्या कहा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। आगे आएगा हमारे इसमें, कह लंकेश कवन ते कीसा, के भलवान के ही के बल घाल ही वन खीसा। की दो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखो अति असंख सठ तो ही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कही सठ तो ही न प्राण के बाधा। तो कहना कह लंकेश कवन ते कीसा, कि किसके बल पे इतना उछल रहा है, तू एक बंदरी तो है, क्यों तुमने राक्षसों को मारा, क्या तुझे प्राण जाने का डर नहीं है। ठीक है, तब हनुमान जी कहते हैं हाँ मैं तुझे भी खूब जानता हूं। तो कहता ना कि तू मुझे जानता नहीं है क्या, तो कहता बहुत अच्छे से जानता हूं। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई।
फिर हनुमान जी सारी चीजें करते हैं, हम आगे कथा में श्रवण करेंगे। तो कपि चंचल सब ही विधि, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं। और क्या है हनुमान जी, ज्ञानी नाम अगर गण्यम है, इनसे आगे कोई ज्ञान में है ही नहीं। ठीक है, प्रातलेत जो नाम हमारा ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, कि अगर सुबह हमारा कोई नाम ले लेता है ना तो उसको खाना भी नहीं मिलता दिन में। लेकिन बिल्कुल विपरीत है, अगर हनुमान जी का कोई नाम ले लेता है ना तो श्री राम जी इंश्योर करते हैं कि भाई अब इसको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे भक्त, मेरे हनुमान का नाम लिया है इसने। अगर राम जी का नाम लोगे ना तो हनुमान जी आपके कार्य संवारने में लग जाएंगे, और हनुमान जी का नाम लोगे तो श्री राम जी स्वयं आपके कार्य संवारेंगे। तो सारी बातें विपरीत है। क्या कहा है लेकिन कि अस मैं अधम सखा सुनूं, मैं तो बिल्कुल निकृष्ट हूं, बिल्कुल नीचे श्रेणी में आता हूं, पूजा में, जप तप में, कुल के उसमें, स्वभाव में, सब कुछ में। लेकिन क्या है, मोहू पर रघुवीर, लेकिन मेरे ऊपर किसकी कृपा है, श्री रघुनाथ जी की कृपा मेरे ऊपर है। की नहीं कृपा सुमिर गुरु भरे विलोचन। और ये बात सुमिरन करते करते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मेरे पर कितनी कृपा की है। अब आप ये देखिए हनुमान जी कितना प्रेम करते हैं श्री राम से। ये जो श्रवण है ना, राम चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय यही विश्रामा। जब आप इसको श्रवण करेंगे तो ये जो गुण है, हम जो कथा श्रवण करते हैं, जो भी हम देखते सुनते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो जब बार बार जब हम हनुमान जी इतने बड़े कृत्य कर करके भी अपने कोई श्रेय नहीं लिया है ना, तो हम तो करते ही क्या है। ठीक है, अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण भरे विलोचन नीर। और ये करके हनुमान जी को क्या हुआ, उनकी आंखों में भावपूर्ण अश्रु आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो कथा है इसको विश्राम देंगे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरो विषम भवभीर। चलिए हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजय हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सब असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। मौसम दीन न दीन हिते तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरो विसंभव भीर कामहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहे राम। बारे बारे वर मांगहूँ हर सुदेहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। श्रवण सुजस आयहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीश सुग्रीव की जय अंगद हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान श्री राम चरण में प्रीति हो सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। जय श्री राम।